हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। सो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ द एपीज बताना है। अभी तक हम पीछे 5.2 में एन टर्म बता रहे थे, किसी में एन पूछ रहे थे, किसी में डी। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ द एपीज निकालना है। तो सम ऑफ द एपीज के लिए हमारा फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, यानी कि 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो हम में सबसे पहले पता लगाते हैं ए इज इक्वल टू 2। डी मालूम है गाइस, कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। एन इज इक्वल टू 10, 10 टर्म्स का निकालना है, इसलिए एन 10 हो गया। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें सम ऑफ टर्म्स का। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला हमें इसके अंदर अप्लाई करना है, तो सम ऑफ टर्म्स आ जाएगा। हमें सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, एन की जगह यहाँ 10 लिख सकते हैं। अब एन बाई 2, एन हमें पता है 10 बाई 2, 2 ए हमारा 2 है प्लस एन हमारा 10 है, तो 10 माइनस 1, और डी है हमारा 5। तो ये हम इसको बड़े ब्रैकेट में डाल देंगे, अंदर छोटा ब्रैकेट भी आ रहा है बिकॉज। अब से सॉल्व करते हैं। 2 5 ज़ा 10, ये बचा 5, 2 2 ज़ा 4, 10 में से 1 घटाया 9, और 9 5 ज़ा 45। अब ये हो गया 45 और 4 49, तो 5 इंटू 49, इसको मल्टीप्लाई किया आ गया 245। दैट इज़ योर आंसर। सो इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं गाइस। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें इनके सम्स बताने हैं, यानी कि वही जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। ये हमारे को एपी दी हुई है प्लस 84। अब ये 84 तक है, तो हमें ये नहीं पता कि कितने एन है। सबसे पहले हमें इसमें एन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम एन निकाल लेंगे तो गाइस ये हमारा, इसमें हमें एन नहीं मालूम, तो इसके लिए हमें एन निकालने के सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एन। तो ए हमें पता है 7 है, डी निकालना है तो A2 माइनस A1 करेंगे। ये हो गया 10 2 जा 20, 21 बाई 2 माइनस 7। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आएगा, तो गाइज इसको सॉल्व करके आया 7 बाई 2। अब ये एलसीएम निकाल लिया, इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व किया, और अब हमें इसकी लास्ट टर्म मालूम है, यानी कि एन मालूम है 84। अब हम इसमें एन का फॉर्मूला जब पुट कर देंगे तो हमें एन पता चल जाएगा, और जब एन पता चलेगा तो हम उसकी सम निकाल देंगे। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, एन का फॉर्मूला पुट करना है इसमें। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन हमारा 84 आया था, ए 7 है, एन माइनस 1, डी 7 बाई 2 है। इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 बाई 2 एन माइनस 1 है, इसको इधर ले आते हैं, और ये 84 को इधर ले आते हैं, और ये जो 7 है इधर आके माइनस हो जाएगा। मतलब कहने का मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, इसको मैं उठा के यहाँ ले आई और इस 84 को उठा के इधर ले आई। तो अब ये 7 अगर इस तरफ लेके आते 84 माइनस 7 होता, और इसको यहीं छोड़ते। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप कैसे भी कर सकते हैं, ईजी है। अब 84 में से 7 घटाएंगे, आया 77, और ये जो 7 बाई 2 इधर आके पलट जाएगा, 2 बाई 7 हो गया। ये कट हुआ, 7 से 77, 11, 11 2 जा 22। अब यहाँ बचा था n माइनस 1, अब ये माइनस 1 इधर आगे प्लस 1 हो जाएगा, 22 प्लस 1 23, एन आ गया 23 गाइज। अब हमें इसके अंदर आगे करेंगे, सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें सम ही पूछा गया था। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म मालूम है, तो इसका शॉर्टकट में फॉर्मूला है गाइज ये ए प्लस एल, वरना आप वो लॉन्ग वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन लास्ट टर्म मालूम हो तो हम सिंपल, ये बहुत ईजी रहता है। तो S23 हमारा N23 आया था, सम ऑफ 23 टर्म्स निकालना है। एन की जगह 23 रखा बटे 2, और ये 7 प्लस एल हमारा है 84 लास्ट टर्म। 23 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 99, दोनों को ऐड करके
इनकी मल्टीप्लाई की, 23 को 91 से 2093 आएगा गाइज, और डिवाइडेड बाई 2, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करके 1046 1/2। अब डिवाइड करके चेक कर लेना गाइज, यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया, इजी क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू 50। फाइंड n एंड Sn। पहले हम n फाइंड आउट करेंगे और फिर सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो an के लिए हम n का फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an हमें गिवन है क्वेश्चन में 50, a मालूम है 5 और n हमें निकालना है, n को n ही छोड़ देंगे, और d मालूम है 3। 50 इज इक्वल टू, ये माइनस इधर ले आएंगे 5 को, 50 माइनस 5, ये n माइनस 1d को अभी इधर ही छोड़ देंगे। 50 में से 5 कटाएं, 45 इज इक्वल टू n माइनस 1, d तो क्वेश्चन में गिवन था 3, d की जगह हमें 3 पुट कर देना है। अब इस ब्रैकेट वाले को इस तरफ ले आते हैं, बिना ब्रैकेट वाले को इस तरफ, ये हमारे लिए कैलकुलेशन में इजी होता है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई में है, 45 के डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 से इसकी 45 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 आ गया। तो गाइज ये n की वैल्यू निकालनी है हमको, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया, n इज इक्वल टू 16 आ गया। अब आ गया n, एक तो हमसे n पूछा गया था। अब सम ऑफ n टर्म्स Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला वही n/2 a प्लस l। l किस लिए यहाँ पर भी हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, बिकॉज हमें an 50 मालूम है इसके अंदर, यानी कि लास्ट टर्म मालूम है। तो लंबी कैलकुलेशन क्यों करें, फिर तो हम इजीली शॉर्ट वाली कैलकुलेशन करें। तो S16 निकालना है हमको, n हमें पता चल गया है 16 है, तो S16 इज इक्वल टू n 16 हो गया डिवाइडेड बाई 2। a हमें क्वेश्चन में गिवन था 5 और लास्ट टर्म हमें मालूम है वो है 50। 2 8 जा 16, 50 प्लस 5 55, ये हो गया 440। आ गया आंसर गाइस। ऐसे ही इसके बाकी पार्ट्स भी होंगे, और फिर भी मैं आपको एक बार करा देती हूँ। इसका सेकेंड पार्ट है, हमें गिवन है a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड S13 सम ऑफ 13 टर्म्स। यहाँ पे हमें d बताना है और a पता है हमें और a13 पता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a13 हमें मालूम है 35। a13 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। अब a तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, अगर a की वैल्यू पुट कर दें तो अब d बचा, d की वैल्यू निकल जाएगी इजीली। 12d को यहीं छोड़ेंगे और 7 इधर आके माइनस हो जाएगा। 35 में से 7 माइनस किया 28। अब इसमें d की वैल्यू निकालनी है तो 12 के डिवाइड में आ जाएगा 28 के। 28 के डिवाइड में 12 आया तो ये कट के आ गया हमारा 7/3। तो गाइस निकल गया d। अब हम इस Sn बताना है। इसमें Sn के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 a प्लस l, क्योंकि इसमें भी हमें लास्ट टर्म मालूम है। n13/2, n क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं था, अभी हमने फाइंड आउट किया क्योंकि 13 हमें सम ऑफ n टर्म्स बोला है इसलिए। और a हमें क्वेश्चन में गिवन है 7 प्लस l लास्ट टर्म जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 35। अब हम ये 13/2 इनको प्लस किया, आ गया 42। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से ये कट रहा है, 2 से काटा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 13 इंटू 21 और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ गया 273। तो गाइस हो गया क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन में गिवन है a12 इज इक्वल टू 37, d इज इक्वल टू 3, फाइंड a एंड S12। तो बस इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ये देखना है कि क्या हमसे पूछा गया है और क्या हमें गिवन है,
ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि क्या करें। अब इसमें भी हमें A12 मालूम है, जैसे अभी सेकंड पार्ट में कुछ मालूम था। तो A12 इज इक्वल टू 37, A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D। तो गाइज अगर D की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, D हमें मालूम है तो A निकल जाएगा, सिंपल। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। A प्लस 11 इंटू 3, डी की वैल्यू पुट कर दी हमने, इज इक्वल टू 37। तो A इज इक्वल टू 37, 11 3 जा 33, इधर आके माइनस हो गया, माइनस किया 4। अब A की वैल्यू आ गई 4। अब हमसे S12 पूछा गया है, तो S12 का फॉर्मूला लगा देंगे, और वो भी लास्ट टर्म वाला, क्योंकि लास्ट टर्म हमको मालूम है 37 गिवन है क्वेश्चन में। Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। S12 12/2, n पता है, A हमने अभी फाइंड आउट किया 4, और लास्ट टर्म है 37। ये हो गया 6 इंटू 2 से 12 कट गया, और 37 और 4 को ऐड किया 41, तो ये आ गया 246। तो हो गया गाइज ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइस ये है फोर्थ पार्ट। A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। अब हम इसमें D और A10 फाइंड आउट करना है। तो हमारे को A3 मालूम है और S10 मालूम है। इन दोनों में A3 में हम A वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, N वाला AN का, और S10 वाले में हम सम ऑफ N टर्म्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम D फाइंड आउट कर लेंगे। जब A और D हमें पता चल जाएगा तो A10 निकाल देंगे। A10 का होता है A प्लस 9D, तो A और D फाइंड आउट करना है हमको। उसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशंस बनाते हैं। A3 इज इक्वल टू 15 है, तो A3 को हम A प्लस 2D लिखते हैं, इज इक्वल टू 15। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें सम ऑफ N टर्म्स का फॉर्मूला लगाना है, n/2 2A प्लस N माइनस 1D। अब S10 मालूम है हमको, यानी कि n10/2, यहाँ पर भी हम n की जगह 10 लिख के बता सकते हैं, 2A प्लस n हमें पता है 10 है, 10 माइनस 1, और D हमको नहीं पता, इज इक्वल टू 125। तो अब इसको सॉल्व करेंगे गाइस। 2 5 ज़ा 10, ये 5 हुआ, ये आ गया 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125। ये 5 जो है 125 के डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है बिकॉज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। टू ए प्लस 9D इज इक्वल टू 125/5, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 हो गया। तो ये हो गया 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये हमारी आ गई गाइस सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। पहले A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, और सेकेंड इक्वेशन है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब दोनों में एक पेयर सेम होना चाहिए, A वाले में या D वाले में। जब सेम होगा तो कट करके हम दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इंटू कर सकते हैं। अब ये दो इक्वेशन है हमारी, पहले 2 को इसे इंटू करेंगे, 2A प्लस 2 2 ज़ा 4D इज इक्वल टू 15 2 ज़ा 30। दूसरी इक्वेशन तो सेम टू सेम उतारनी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये कट गया, ये आया माइनस का 5D इज इक्वल टू, ये आया प्लस का 5, 30 में से 25 माइनस करके, तो D इज इक्वल टू 5/5 कट के आ गया -1। तो गाइज आ गई हमारी T की वैल्यू, A की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। अब हम यहाँ लिख के बताएंगे। A हमारा है, तो गाइज A तो निकालना पड़ेगा ना पहले। पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। तो A हमें नहीं पता, 2 इंटू D माइनस 1 निकला हमारा इज इक्वल टू 15। तो A इज इक्वल टू 15 माइनस 2 जा 1 जा 2, और इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। A आ गया हमारा 17। तो गाइज A 17 आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें
इसमें हमसे पूछा गया था A10 बताओ, D तो हमने निकाल दिया, D पूछ दिया था उसने और A10 पूछा था। A10 बनेगा हमारा A प्लस 9D और A हमने निकाला है 17 प्लस 9 और D हमारा आया था -1। ये 9 1 जा 9, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 8। तो गाइज आ गया आंसर, यही हमसे पूछा गया था। तो आपको करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन था, फिर से एक बार रिवाइंड कराती हूँ कि हमको A3 मालूम था, S10 मालूम था, D फाइंड आउट करना, दोनों से हमने इक्वेशन रेडी करी, A और D फाइंड आउट करा और क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम गाइज 5th पार्ट पे आते हैं। तो गाइज ये है 5th पार्ट। D इज इक्वल टू 5 गिवन है हमको और S9 मालूम है। फाइंड A एंड A9। जब A फाइंड आउट हो जाएगा तो A9 भी निकाल देंगे A प्लस 8D करके। तो हमें सबसे पहले A फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ S9 मालूम है और D। तो S9 है तो S9 का फॉर्मूला पुट, मतलब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। n/2 S9 के नीचे लिख दिया हमने 2A प्लस n-1D इज इक्वल टू 75। अब S9 है तो n की जगह 9 पुट करेंगे, 9/2, A नहीं पता 2A, n मालूम है 9 - 1, D मालूम है हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 इज इक्वल टू 75। 9/2, 2A प्लस 9 में से 1 घटाया 8, 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल टू 75। तो गाइज ये जो 2A प्लस 40 के साथ इनटू में है, इसको हम उधर ले जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 9/2 इधर आके 2/9 बन जाएगा, 2/9 बटेगा। अब ये इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है, ये कट सकता है 75 से 9। यस, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 2 ज़ा 50/3 आ गया। और गाइज यहाँ पे 2A है, इसको यहीं रहने दें और ये 40 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये एक बटे में और एक बिना बाय में, तो हम इसको बाय में बन करके पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3 या 50 माइनस 40 3 ज़ा 120। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 120 में से 50 माइनस करना है, कितना बचेगा गाइस, 70, 70/3 और यहाँ सिर्फ A चाहिए तो 2 क्या आएगा, ये इंटू में नीचे आएगा, इंटू में है डिवाइड में आएगा, 70/3 2 ज़ा 6। तो गाइस हमारा 70/6 आ गया। हमें बताना क्या है, A9। A निकल गया हमारा। अब हमें A9 फाइंड आउट करना है। A9 होता है A प्लस 8D। A प्लस 8D मतलब A हमारा है 70/6 प्लस 8 इंटू D हमारा है 5, क्वेश्चन में हमें गिवन था। अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 70/6, 8 5 ज़ा 40, ये नीचे 6 आया डिवाइड करके, 70 प्लस 240 यानी 240 और 70 कितना हो गया गाइस, 0 7 और 4 11, 7 4 11, 2 और 1 3, 310/6। तो गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लेकिन एक बात बता दूं मैं कि ये हमारा 70/6 आ रहा है A। इसको हम कट करके छोटा कर सकते हैं, तो अब हम इसे छोटा कर लेते हैं। और ये 50 माइनस 120 था तो ये माइनस का 70 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान आता है। -70 ये कट होगा 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारा आ रहा है माइनस का 35/3। ठीक है गाइस। और अब आगे जो है यहाँ पर हमें जो D की वैल्यू पुट करनी है, हम यहाँ पे D की वैल्यू -35/3 रख सकते हैं, -35/3। जब हमने इसको रखा तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे अगर, तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो गाइज बता देती हूँ मैं आपको, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं कट करेंगे तो बड़ा आंसर आता है, हमें कट करके छोटा करना ही होता है। तो ये हमारा -35/3 प्लस 8 इंटू 5 है, तो माइनस का 35/3, 8 5 ज़ा 40 और ये इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे 3 आया, ऊपर -35 प्लस ये हो गया 120। 120 में से 35 माइनस करेंगे, बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस का 85 डिवाइड बाई 3
अब ये आंसर पीछे से मैच कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, बस वो कट करके उसको छोटा करना था। तो गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 6 पार्ट करते करते कभी कभी थोड़ी सी, तो गाइस 6 पार्ट पर आ गए हैं। 5th पार्ट में वो सिर्फ माइनस की मिस्टेक से थोड़ी ऊपर नीचे हो गया, बाकी क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। अच्छे से आप प्रैक्टिस करना गाइस, कोई कन्फ्यूज़न हो मुझसे पूछना। अभी 6 पार्ट है। a इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 8 एंड एस एन इज इक्वल टू 90। फाइंड n एंड ए एन। अब हमें n भी पता लगाना है और a n भी पता लगाना है। n पता लगाने के लिए हमें सबसे पहली बात ये है कि a और d तो पता है, एस एन हमें दिया हुआ है 90, तो हम एस एन का ही फॉर्मूला पुट करेंगे जिससे हमारा n निकलेगा। पर थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे, इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एस एन का फॉर्मूला लगाया, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 90। अब n तो हमें पता नहीं है, n की जगह n ही छोड़ देंगे। 2a हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 प्लस n-1d भी क्वेश्चन में गिवन है 8 इज इक्वल टू 90। अब ये हुआ n/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 8n ब्रैकेट ओपन कर लिया और -8 इज इक्वल टू 90। तो गाइज अब ये बन गया n/2, 8 में से 4 घटाया 4, माइनस का 4 आएगा 8 में से 4 माइनस करके, और ये 8n है। तो गाइज ये बन गया 8n माइनस का 4, n वाला n ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 90। अब गाइज क्या करेंगे, इसमें देखो बाहर वाला 2 है, इस 2 को ख़त्म करने के लिए अंदर अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें या डायरेक्ट कट करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दें तो भी कर सकते हैं। ये n बच गया, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 हो गया गाइज, इज इक्वल टू 90। ऐसा कैसा रहेगा, सेम टू सेम। अब ये हमारा आ गया n 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 90। n के ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया 4n² माइनस 2n, और 90 को इधर ले आएंगे, -90 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा n की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं जो इजीली लग जाए, मिडिल टर्म स्प्लिट का और या फिर n का फॉर्मूला जो हम इस तरीके से लगाते हैं, -b प्लस -√d बटे में 2a। क्योंकि अब हम इसमें चेक करते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट का लग सकता है क्या। तो गाइज इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट का नहीं इस अप्लाई हो पाएगा क्योंकि ये नंबर थोड़े इस टाइप के हैं। हम क्या करते हैं, इसमें हम वही डी का फॉर्मूला पुट करते हैं, इसलिए n इज इक्वल टू, हमने क्योंकि यहाँ पे n की एंटी फाइंड आउट करना है उसके लिए -b, पहले मैं फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ आपको, प्लस -√d, डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए, बाय में 2a। तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। b जो है वो ये है हमारा, माइनस ब्रैकेट के बाहर, अंदर -2 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी कि -2 का स्क्वायर, -4 ब्रैकेट फॉर्मूले वाला, a भी हमारा 4 है, इंटू c जो है वो -90 है, ये पूरा अंडर रूट में आ गया। अब इस और बाय में 2a, 2 इंटू a हमारा 4 है। गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये आएगा हमारा, ये तो प्लस का 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर ये 2 2 ज़ा 4, और इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनस माइनस तो बन गया प्लस, 2 माइनस आ रहे हैं, 90 की 4 से इंटू, 4 0 0, 4 9 जा 36, फिर 4 से इंटू, 4 0 0, 4 6 जा 24, 1440, तो ये आ गया 1440 और डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8। तो गाइस कैलकुलेशन तो इजी है, बस थोड़ा ध्यान से करनी है आपको। ये हुआ 2 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस दोनों में होता है इसे लिखना पड़ेगा, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया तो आ गया 1444 और डिवाइडेड बाय 8। अब इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे 1444 का, आप निकाल कर चेक करना गाइस, 2 प्लस माइनस 38 आएगा डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम इसको अगर हम एक बार प्लस में ले तो 2 प्लस 38/8 बन रहा है हमारा 40/8,
और अगर इसको एक बार माइनस करें तो हमारा बन रहा है -36/8। तो माइनस वाले को तो हम क्रॉस ही कर देंगे, माइनस का हमें नहीं लेना होता। और ये कट के आ गया 8 5 ज़ा 40 यानी कि 5। तो गाइज n इज इक्वल टू हमारा आ गया 5। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में ए एन पूछा गया था, अब हम ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे a + n-1 d, जिसमें हमें a5 निकालना है, जिसमें हमें a मालूम था क्वेश्चन में 2 + n-1 5 - 1 हो गया, और d हमारा 8 क्वेश्चन में है ये भी। अब हमें 2 + 5 में से 1 घटाया 4, 4 8 जा 32, तो ये हो गया 34। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था n निकल गया हमारा 5 और an हमारा हो गया 34। तो गाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन है ऐसे तो, बस कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइज ये 7th पार्ट है इसका, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 62 और सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 210। पता क्या लगाना है, n एंड d। अब हमें इनमें से an मालूम है तो a + n-1 d लगेगा। अब इसमें d भी नहीं पता तो हम वो भी नहीं लगा सकते। तो sn हमें मालूम है, sn हमें मालूम है 210। अब sn का फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ an मालूम है यानी nth टर्म मालूम है, तो हम क्या करते हैं इसमें लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो ईजी हो जाएगा। sn का फॉर्मूला जो लास्ट टर्म वाला होता है n/2 a + l, ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है अगर हमें लास्ट टर्म मालूम होती है तो। तो गाइस ये बहुत ही ईजी हो गया अब इसकी वजह से। अब हम ये n/2 ए हमें क्वेश्चन में गिवन है और लास्ट टर्म भी हमें पता लग गई है, ये an जो 62 दिया हुआ है ये हम रख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 210। तो ये हो गया n/2, 68 को 8 प्लस करेंगे बन गया 70 इज इक्वल टू 210। अब हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ये हो गया n इज इक्वल टू, ये 70/2 है, उधर जाके 2/70 हो जाएगा, पलट गया। और अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कटी, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 यानी कि n 6 आ गया। और हमसे क्वेश्चन में n पूछा था, उसके बाद d पूछा था। अब हमें यहाँ पे an मालूम है 62 क्वेश्चन में, और a6 मालूम है 62 हो गया, मतलब हमको अब n मालूम पड़ गया ना, तो ये n की वैल्यू की जगह हमने 6 रख दिया, a6 62 है। तो इससे हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमसे d पूछा गया है। तो a6 इज इक्वल टू 62, तो a6 की जगह हम a + 5d फॉर्मूला पुट किया इस तरीके से हमने। अब क्वेश्चन में a हमें पता है 8 + 5d इज इक्वल टू 62, तो 5d इज इक्वल टू 62 - 8, वो 8 उधर से इधर आके माइनस में आ गया। तो d इज इक्वल टू 62 में से 8 घटाया 54, और 5 जो इंटू में वो डिवाइड में आ गया। 5 को 54 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हमसे d पूछा गया था, इसे पॉइंट में निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं होती। d इज इक्वल टू 54/5। तो गाइज इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको ये सोचना है कि हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला कहाँ लगा रहे हैं, सिंपल पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला कहाँ लगा रहे हैं, वो आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज ये हम नेक्स्ट पार्ट पर आ गए। इसके नेक्स्ट पार्ट है an इज इक्वल टू 4। हमें क्वेश्चन में an यानी कि लास्ट टर्म जो है हमें 4 दी हुई है, और d इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और सम ऑफ n टर्म्स -14, फाइंड n एंड a। अब इसमें n फाइंड आउट करना है और a फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे इसमें, हमें सबसे पहले हमें जो मालूम है हम उसी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। an मालूम है, an इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे an का फॉर्मूला पुट करके देखते हैं। a + n-1 d इज इक्वल टू 4। इसमें d तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 है, तो इस a + n-1 d इज इक्वल टू 4, an का फॉर्मूला रखा हमने यहाँ पे। इसमें हमें a मालूम है, क्वेश्चन पता है, a का a ही रहने देंगे, प्लस n भी नहीं पता, n-1 d मालूम है 2 इज इक्वल टू 4। अब हम इसको एक ही फॉर्म में ले आते हैं, a को यही रहने देते हैं, 4 माइनस ये n-1 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 2 हम आगे रख देते हैं ब्रैकेट के, एक ही बात है, आगे रखो या पीछे। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में एक Sn मालूम था, Sn इज इक्वल टू, ये गिवन है क्वेश्चन में -14। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में पहले मैं बता दूं, जो an है वो an जो है हमारी लास्ट टर्म है, इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, an बराबर l के है।
तो गाइज ये हमें मालूम है, तो हम इसमें जब एस एन का फॉर्मूला पुट करेंगे तो हम इसमें लास्ट टर्म वाला करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म मालूम है। तो n/2 a प्लस एल इज इक्वल टू -14। अब ये 2 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये n a प्लस लास्ट टर्म हमारी 4 है, 4 पुट कर देते हैं, -14 इंटू 2, ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये बन गया हमारा n a प्लस 4 इज इक्वल टू -28। तो गाइज़ ये हमने ऐसे रखा। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू हमने ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन मानी थी ये है हमारी, हमने ये निकाली थी, तो n ऐसा का ऐसा रखेंगे और a की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, 4 - 2 n - 1 प्लस 4 एज इट इज़ इक्वल टू -28। अब गाइज इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको। ये इक्वेशन सॉल्व होगी n ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस, जो ब्रैकेट के बाहर 2 है या ओपन कर लेंगे तो 2n माइनस माइनस प्लस का 2 और ये प्लस 4 एज इट इज़ इक्वल टू माइनस का 28। अब ये 4 4 8 और 2 10 बन गया, माइनस का 2n प्लस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 28। अब ये n, ये 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, क्योंकि 2 है 10 है 28 है हो रहा है, तो ये बचा -n, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। पूरा 2 से डिवाइड होकर छोटा हो गया गाइज। अब ये ब्रैकेट के बाहर n है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का n² प्लस का 5n इज इक्वल टू माइनस का 14 हो गया। अब ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। हम -14 को इधर ले आते हैं, पहले +14 हो गया इधर आके, इज इक्वल टू 0। अब हम इससे n की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले क्या करते हैं, ये माइनस आगे से हटा लेते हैं, पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये n² प्लस का, ये 5n माइनस का और प्लस 14 जो है माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो गाइज अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 है, और इसको जोड़ने घटाने पर ऐसे नंबर आने चाहिए कि बीच वाला मिडिल टर्म आए 5, 7 2 जा 14 और 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा, तो दैट मीन्स हम इसमें 7 और 2 ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म सेम, माइनस का 7n और प्लस का 2n, क्योंकि इसे घटाने पर माइनस का 5n आना चाहिए, तो बड़ी संख्या माइनस की रख दी, -14 इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आती है गाइस, सभी कर सकते हैं इजीली। इन शुरू के 2 नंबर में से कॉमन निकालेंगे n -7 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन निकल रहा है n - 7 इज इक्वल टू 0। अब बिना ब्रैकेट का एक बार और एक बार ब्रैकेट का, अब n + 2 इज इक्वल टू 0, n - 7 इज इक्वल टू 0, ये n इज इक्वल टू -2 आ गया और ये n इज इक्वल टू 7 आ गया। तो माइनस का तो हम इसमें लेते ही नहीं, उस पर हम क्रॉस लगा के दिखा देते हैं। अब प्लस वाला 7 लेना है, तो पुटिंग n इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सबसे पहले ऊपर बनाई थी वो थी हमारी a इज इक्वल टू 4 + 2n - 1। तो अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू पुट कर देनी है, 4 + 2 7 - 1, ये हो गया 4 + 2 इंटू 6, 4 + 6 2 जा 12 और 12 और 4 16। तो गाइस ये आपका आंसर आ गया। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना इनकी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरे गाइस ये 4 - 2 था इक्वेशन में, मैंने गलती से प्लस लगा दिया, माइनस से कैलकुलेट करते हैं। a 4 - 2 2 - 1 4 माइनस, यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस का आया, 12 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो गाइज़ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, वो गलती से प्लस लग गया वहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइज़। तो गाइज़ ये है हमारा 9th पार्ट इसका। 9th पार्ट के अंदर a इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 8 और s इज इक्वल टू 192। फाइंड t। हमें s मालूम है, sn जो है इसका 192 है। हम इसमें sn का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वही हमें मालूम है। तो 192 इज इक्वल टू n हमें क्वेश्चन में गिवन है 8/2,
ए भी मालूम है 2 × 3 प्लस एन मालूम है 8 - 1 और डी नहीं पता, हमें डी फाइंड आउट करना है, डी का डी लिख देंगे। तो गाइस बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन करनी है, आपका डी आ जाएगा। ये है 192, ये 2 से 8 कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 प्लस ये हो गया 7D। ये 4 जो है इनटू में 192 के डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे बच गया 6 + 7D। अब 4 को इससे डिवाइड करेंगे, आ गया 48, ये बचा 6 + 7D। अब 7D 6 + 7D वाले को इधर ले आते हैं और 48 को उधर ले जाते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। 7D = 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 42 और 7 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, तो इसको डिवाइड किया, 7 6 ज़ा 42, आ गई वैल्यू डी की 6, डी = 6। तो क्या ये तो बहुत इजी था, सिंपल था। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो गाइस ये है 10th पार्ट, एल मतलब लास्ट टर्म = 28 एस सम ऑफ एन टर्म्स = 144 और एन = 9, फाइंड ए। हमें इसमें ए फाइंड आउट करना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमें लास्ट टर्म दी हुई है, तो हम इसमें एस सम भी मालूम है 144, एस = 144, तो हम इसमें लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला पुट करेंगे, n/2 a + l = 144। तो गाइस n मालूम है हमें 9 है, 9/2 और l लास्ट टर्म भी मालूम है 28। वाह, सिर्फ ए ही तो नहीं पता, सिंपल कैलकुलेशन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। तो n 9/2, ए हमें फाइंड आउट करना है और लास्ट टर्म हमें मालूम है 28 = 144। बस गाइस इसको सॉल्व करना है, ये a + 28 है, इसको लिख लेते हैं और जो 9/2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके पलट जाएगा, 2/9 हो गया। 9 से 144 को कट किया, 16 आ गया, 16 2 ज़ा 32 और a = +28 इधर आके माइनस का 28 हो गया। अब 32 में से 28 माइनस किया 4, a = 4, दैट इज़ योर आंसर। तो बहुत इजी था, सिंपल था, बस अच्छे से फॉर्मूलों को ध्यान रखना है आपको, और क्या क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला पुट करें, ये भी हमें पता चल जाता है। जो भी हमें दिया एस एन दिया है तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन दिया है ए एन का लगाओ, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो, आंसर। सो इजी क्वेश्चंस। तो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 नंबर बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, n। हमें AP मालूम है 9 17 25 और SN मालूम है सम ऑफ n टर्म्स 636। तो गाइस a = 9 फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, d = 17 - 9 8 हो गया, d भी निकल गया, और SN हमें क्वेश्चन में गिवन है 636। अब हम इसमें SN का फॉर्मूला पुट करेंगे, n/2 2a + n - 1d = 636। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे गाइस, वैल्यूज़ पुट करेंगे, n/2 2a हमारा 9 है प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d हमारा 8 है, = 636। n/2 इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 2 9 ज़ा 18, ये हो गया 8 n - 8 ब्रैकेट ओपन कर लिया, = 636। n/2 ये 18 में से 8 माइनस कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये हो गया प्लस का 10, = 636। इजी कैलकुलेशन है गाइस, इजीली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब ये हुआ, n यहीं छोड़ दें, तो 2 से हम ये अंदर जो 8 और 10 है डिवाइड कर देते हैं इसको, तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 = 636। तो गाइस अब ये हमारा आ गया 4n + 5 = 636। बाहर का n अंतर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4n² + 5n और 636 को इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस का हो गया, = 0। तो ये गाइस हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टाइप सी लग रही है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे सिंपल अगर इसको हम
फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसमें सिंपल मेथड है हमारा, वही जो हमने एक लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, और रूट डी का हम फॉर्मूला पुट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्टली बाय 2a। ये फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे गाइज और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका n आ जाएगा। b हमारा है 5, तो हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 डायरेक्टली लिख सकते हैं हम। 4ac है तो 4a भी 4 है, और c हमारा है माइनस का 636। ये इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की थी, इसी इक्वेशन में से हमने सारी वैल्यूज़ पुट की हैं इसमें, बाय 2a, 2 इंटू 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 25, ये माइनस माइनस प्लस का निशान हुआ, 4 4 जा 16 और 636 ये इंटू में है, इनकी मल्टीप्लाई की हमने तो आ गया 10176। का इसमें मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, यही आ रहा है डिवाइडेड बाय 8। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं आगे। -5 प्लस माइनस ये अंडर रूट में 25 में इसको प्लस करेंगे तो आएगा 10201 डिवाइडेड बाय 8। अब ये -5 प्लस माइनस इसका अंडर रूट गाइस आपको निकालना आता होगा अच्छे से, आप इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, पूरा पूरा जा रहा है, इसमें कुछ नहीं बच रहा, 101 आएगा डिवाइडेड बाय 8। अब ये एक बार -5 प्लस 101 बाय 8 और एक बार -5 माइनस 101 बाय 8 ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमारा प्लस माइनस दोनों फॉर्मूले इसमें एक साथ लगते हैं। तो इसको जब हमने माइनस किया तो ये आ गया 96 बाय 8, और इनको किया तो ये बन गया माइनस का 106 बाय 8। तो ये नेगेटिव है, वैसे कट करके दिखा सकते हैं, बट नेगेटिव है तो इसको यही हम क्रॉस लगा सकते हैं, दिस क्रॉस हो गया, और 96 बाय 8, 8 की इससे डिवाइड की 12 आ गया। तो यानी कि n इज इक्वल टू 12। द सम ऑफ 12 टर्म्स इज 636। हम इसको क्योंकि क्वेश्चन में जिस फॉर्म में पूछा गया था उस फॉर्म में लिख कर भी बता सकते हैं। द सम ऑफ 12 टर्म्स इज 636। तो गाइस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इजी क्वेश्चन है, बस तो कैलकुलेशन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो गाइस सारी चीज़ें छोड़ो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, बढ़िया से मार्क्स लाओ और अच्छे अच्छे से समझो क्वेश्चन को। जो नहीं आए मुझे बताओ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45। फर्स्ट टर्म हमें मालूम है यानी कि a लिख लेंगे हम, a इज इक्वल टू 5, एंड द लास्ट टर्म इज यानी कि l इज इक्वल टू 45, एंड द सम इज 400 यानी कि s इज इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n पता लगाना है, एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि d पता लगाना है। हमें इसमें दो चीज़ें पता लगानी है, एक n और एक d। ये दो चीज़ें पता लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें जो पता होता है हम फॉर्मूला उसी का अप्लाई करते हैं गाइस। तो हमें देखो लास्ट टर्म मालूम है और s मालूम है, यानी कि s अगर मालूम है और लास्ट टर्म भी मालूम है तो लास्ट टर्म वाला सम में हम फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 a प्लस एल इज इक्वल टू 400। तो गाइज इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि हमें लास्ट टर्म मालूम थी इसलिए हमने शॉर्ट वाला ही फॉर्मूला लगा दिया इसमें। n/2 a हमें पता है 5 प्लस l भी मालूम है 45 इज इक्वल टू 400। n/2 45 प्लस 5 हो गया 50 इज इक्वल टू 400। तो n इज इक्वल टू 400, 2 ऊपर जाएगा और 50 डिवाइड में आ जाएगा। ये कट गया, 1 0 से 1 0 कटी, 5 8 जा 40 यानी n इज इक्वल टू 8 2 जा 16। तो n हमारा 16 आ गया, हमसे n पूछा गया था, और नंबर ऑफ टर्म्स के बाद कॉमन डिफरेंस पूछा गया था। तो अब हम कॉमन डिफरेंस पता लगाने के लिए क्या करेंगे, n आ गया, l हमें इसमें लास्ट टर्म मालूम थी 45, क्वेश्चन में गिवन थी, तो हमने लास्ट टर्म वाला इसमें फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 45। मतलब l जो है वो an के बराबर होता है गाइस, कंफ्यूज मत होना। तो an इज इक्वल टू 45 लिखो या l इज इक्वल टू 45, एक ही बात है। हमने इसमें वही फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 45। a हमें क्वेश्चन में मालूम है 5, n अब पता लगा चुके हैं, निकल गया है 16 माइनस 5, और
डी हमें पता लगाना है, डी का डी इज इक्वल टू 45। बन गई क्वेश्चन गाइस, बस इसे सॉल्व करना है, आपका डी भी आ जाएगा, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 5 + 15 डी इज इक्वल टू 45। 15 डी को यहीं रखेंगे, 45 5 इधर जाके माइनस हो गया, ये बड़ा 40 और 15 इधर से डिवाइड में आ गया। 40/15 ये 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 8/3। तो गाइज आंसर आ गए आपके दोनों, n इज इक्वल टू 16 एंड d इज इक्वल टू 8/3। दैट इज़ योर आंसर। हो गया गाइज, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 ये है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू 17 एंड द लास्ट टर्म इज इक्वल टू, एल को हम a एंड b लिखते हैं, दोनों लिख लेते हैं, कहाँ किसकी जरूरत हो, 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9 यानी कि d इज इक्वल टू 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, और एंड देयर व्हाट इज़ देयर सम यानी कि Sn पता लगाना है। तो n निकालने के लिए हमें इसमें a मालूम है और an मालूम है, तो हम इसमें an का फॉर्मूला पुट करेंगे, an इज इक्वल टू 350, यानी कि लास्ट टर्म जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हम यहाँ पर भी लिख के बता देती हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो, पर आप सिंगल an इज इक्वल टू 350 भी कर सकते हो, या l इज इक्वल टू, कि तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कई पर पता नहीं चलता। an की वैल्यू पुट कर दी, फॉर्मूला लगा दिया, a + n - 1 d इज इक्वल टू 350। अब a हमें क्वेश्चन में गिवन है 17, n हमें फाइंड आउट करना है, n का n, और d हमें 9 पता है, इज इक्वल टू 350। बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, n - 1 9 यहीं छोड़ेंगे, 350 17 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अभी इसको माइनस किया तो आ गया 333, और ये यहाँ पे n - 1 छोड़ दें हम, ये 9 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, 9 से 333 को डिवाइड करेंगे, आ गया 37 + 1, -1 इधर आके +1 हो गया, तो ये आ गया 38। अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a + n, क्योंकि हमसे दो चीज़ पूछी गई थी इसमें। अब एक हमारा निकल गया, n निकल गया। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स के लिए n/2 a + l s 38, क्योंकि n निकाल चुके हैं हम 38, तो 38 डिवाइडेड बाई 2, a हमें पता है 17 है, और प्लस लास्ट टर्म भी मालूम है 350 है, बस हमें n पता लगाना था, तभी हम ऐसे निकाल सकते थे। ये कट गया, 2 से 38 19 आ गया, और 350 में 17 प्लस किया 367, और इन दोनों की इंटू की 6973, ये आपका आंसर आ गया गाइस। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो गाइस हमें जो जो पता है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं, d मालूम है 7 एंड A22 इज इक्वल टू 149। हमें 22 टर्म्स का सम पता लगाना है, यानी कि S22 निकालना है। उसके लिए हमें सबसे पहले D मालूम है, A भी पता होना चाहिए, N तो पता ही है, तो A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये A22 मालूम है, A22 इज इक्वल टू 149, इसमें A22 का फॉर्मूला लगाएंगे, A + n - 1 D। A नहीं पता, A का A लिखेंगे, प्लस N22 हो गया -1, और D हमें क्वेश्चन में गिवन है 7 इज इक्वल टू 149। अब इसको सॉल्व करेंगे, A + 22 में से 1 घटाएंगे, 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। A इज इक्वल टू 149, 21 को 7 से इंटू करके इधर ले आएंगे, वो होता है 147, इधर आके माइनस का हो गया। अब हम 149 में से 147 माइनस करेंगे 2, A इज इक्वल टू 2 आ गया। तो गाइस आ गया A, हमें A ही चाहिए था। अब हमसे सम ऑफ 22 टर्म्स बोला है, इसलिए हम इसमें सम ऑफ 22 टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी n/2 2A + n - 1 D।
एन 22 होगा डिवाइडेड बाई 2। ए भी क्वेश्चन में हमें निकाला है अभी 2 आया, प्लस एन हमें पता है 22 माइनस 1, और डी भी क्वेश्चन में गिवन था 7। सारी वैल्यूज़ पुट हो गई गाइस, और बस अब इसको सॉल्व कर देना है। 2 को 11 से कट किया 11, 2 को 22 से कट करके 11 आया, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 21 इंटू 7। तो सिंपल है, आप इजीली इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया 147, इन दोनों को ऐड किया 151, और अब 151 की 11 से इंटू कर देंगे तो हो गया 1661। तो गाइस आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या गिवन है उसी का फॉर्मूला पुट करो तो जो हमें चाहिए होता है वो निकल जाता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। सेकंड टर्म मालूम है हमको A2 14 एंड थर्ड टर्म मालूम है A3 इज इक्वल टू 18। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, जब भी हमें सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है यानी कि फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1d। n पता होना चाहिए, तो 51 टर्म्स है, n तो पता है हमको, a और d पता लगाना है। a और d इसमें हमें नहीं पता। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो दो गिवन है A2 और A3, इन दोनों से जो दो ही क्वेश्चन बनेगी उसे सॉल्व करके हम a और d निकालेंगे। A2 को हम लिखते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 14, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और A3 को लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे साइन चेंज कर लेंगे गाइस, ए से दोनों सेम है तो ये कट गए, ये आ गया माइनस का d इज इक्वल टू 18 में से 14 घटाया माइनस का 4, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट हुआ, d इज इक्वल टू 4। तो गाइस इजी है बहुत, d इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हमें पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो उतारा a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a प्लस डी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 14। तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी कि 10। तो आ गया गाइस d इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 10। अब हमको निकालना था इसमें सम ऑफ 51 टर्म्स, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिख के बताते हैं। a इज इक्वल टू 10 आया एंड d इज इक्वल टू 4 आया। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिख के बताएंगे पहले, n/2 2a प्लस n-1d। अब हमें S51 निकालना है, 51 टर्म्स का सम पता लगाना था, तो बस वैल्यूज़ पुट कर देंगे। n की जगह 51, 2 a की जगह 10 प्लस n 51 है, 51 माइनस 1 और d की वैल्यू 4। बस गाइस अब इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 51/2, 10 को 2 से किया, 10 2 जा 20, ये हो गया 50, 51 में से 1 माइनस करके 50 इंटू 4। ईजी कैलकुलेशन है गाइस बिल्कुल। 20 प्लस 50 को 4 से इंटू किया 200, 51/2, 200 में 20 जोड़ेंगे 220। अब इसको थोड़ा सा जो कट होता होगा कट कर देंगे, बाकी कैलकुलेशन ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। 110 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1610। तो गाइज ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमसे सम ऑफ 51 टर्म्स पूछा था, हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289। मीन्स कि हमें एक तो S7 पता है, सम ऑफ 7 टर्म्स 49 है, और सम ऑफ 17 टर्म्स मालूम है हमको 289 है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स।
अब हमें सम ऑफ n टर्म्स बताना है, तो n टर्म्स बताना है तो यानी कि हमारा आंसर n की फॉर्म में आएगा। बट उसके लिए हमें निकालने के लिए भी हमें a और d की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो a और d को पता लगाने के लिए हमारे पास दो मालूम है, एक S7 मालूम है और एक S17 मालूम है। सम ऑफ 7 टर्म्स और सम ऑफ 17 टर्म्स का फॉर्मूला पुट करके इसको सॉल्व करके दो इक्वेशन बनेंगी a और d की फॉर्म में, और उनको सॉल्व करके a और d निकाल लेंगे। सबसे पहले हम S7 में फॉर्मूला पुट करते हैं। S7 इज इक्वल टू n/2। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं तो इजी रहता है इसमें पुट करना। n/2 2a प्लस n-1d। तो n की जगह 7 रखना है, 7/2 2a प्लस 7-1 d हमको नहीं पता, और ये हमारा 49 है तो इक्वल टू में 49 भी लिखना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे नॉर्मल। 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। इसमें से गाइस 2 कॉमन निकल रहा है तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचा a प्लस 2 3 ज़ा 6, तो अब ये कट गया। बाहर बचा 7, 7 से ब्रैकेट ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। 7a प्लस 7 3 ज़ा 21d इज इक्वल टू 49। और देखिएगा ये पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 21 और 49 तीनों 7 के टेबल में आते हैं। ये a हुआ, ये 7 3 ज़ा 21 और 7 7 ज़ा 49। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक इसी तरह हम इसकी सेकेंड इक्वेशन रेडी करेंगे। उसके लिए हमें S17 मालूम है क्वेश्चन में। S17 है 289। तो इसमें भी हम n/2 लिख के देखेंगे। पहले फॉर्मूला लिख देंगे, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 289। n की जगह 17/2 2a प्लस 17-1 d हमको नहीं पता इज इक्वल टू 289। अब गाइस 17/2 है ये, इसमें तो कुछ नहीं कट रहा। अंदर आया 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। अब इसको और कैलकुलेशन करनी है। अभी ये बनेगा, ये 2a प्लस 16d है, इसमें से हम बाहर 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकाला तो अंदर बचा a प्लस 8d। 2 8 ज़ा 16 इज इक्वल टू 289। ये 2 से 2 कट हो गया, और जो ये 17 मल्टीप्लाई में है वो 289 के डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो सकता है। ये इससे डिवाइड किया 17 को, 289 से 17 आ गया। आ गई सिंपल इक्वेशन गाइस, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग द इक्वेशन लिख के बता देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। तो इसमें दोनों a सेम है तो ये इजीली हो जाएगा। इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। a से a कट गया, 8 में से 3 घटाया 5, निशान बड़ी संख्या का यानी माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का 10। तो d इज इक्वल टू 10/2 5। माइनस से माइनस कट हो गया, ये आ गया आपका 5, सॉरी 5 है, ये 5 है गाइस, 2 नहीं है। 5 2 ज़ा 10, ये 2 आ गया। ये 5 था, 5 2 ज़ा 10, 2 आ गया। तो अब हमारा d इज इक्वल टू 2 आ गया, और अब d की वैल्यू हम किसी में पुट करेंगे तो
किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं डी की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7। डी की वैल्यू रखी 2 इज इक्वल टू 7। 3 2 जा 6, इधर आके माइनस हुआ तो 1 आ गया। ए इज इक्वल टू 1 आ गया और डी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो गाइस अब इसको हमें क्या करना है, हमसे इसमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में। पहले हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1 और डी इज इक्वल टू 2। हमसे बोला था कि सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि 7 टर्म्स का हम सम ऑफ एन टर्म्स, 7 टर्म्स नहीं एन टर्म्स, 7 टर्म्स तो हमें गिवन थी, सम ऑफ एन टर्म्स निकालनी है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला मतलब मैंने पहले ही बताया था कि एन की फॉर्म में ही आंसर आएगा इसका, क्योंकि एन टर्म बतानी है। उसके लिए हमें ए और डी चाहिए था, जो हमने निकाल लिया है। n/2, ए हमारा 1 है, पुट किया इसमें, n-1 और डी हमारा 2 है। n/2, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 2n माइनस 2। पूरी इक्वेशन के अंदर 2 आ रहा है तो हम इजीली इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। n/2, ये 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 प्लस n-1। 2 से 2 कट हो गया, ये आया n और अंदर 1 से 1 कट हो गया और प्लस n, ब्रैकेट के अंदर है ये बाहर n बचा और अंदर भी n बचा, तो n को n से इंटू करेंगे n²। तो गाइस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, n की फॉर्म में आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP। कि हमारा जो इस फॉर्म में आता है, एक सीक्वेंस बनी होती है कि A1 A2 A3 अप टू AN तक एक AP बनाता है, वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। हमें AN दिया हुआ है 3 + 4n। इसकी हेल्प लेके हमें इसमें इसकी AP रेडी करनी है। तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n। हम इसमें 1 2 3 4 पुट करके देखते हैं कि सीक्वेंस क्या बनती है। तो द सीक्वेंस हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, निकाल के दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर हमारा अगर हम 1 पुट करते हैं n की जगह तो 4 1 जा 4, 4 + 3 7। फिर इसमें 2 पुट करते हैं तो 4 2 जा 8, 8 और 3 11। 3 पुट करेंगे तो 3 4 जा 12, 12 और 3 15। बन गई AP और यहाँ पे अप टू 3 + 4n, ये हमने लास्ट में लिख के बता दिया। अब इसमें D हमारा क्या है, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, 15 में से 11 करेंगे 4, 4 ही आएगा। दैट मीन्स D इज इक्वल टू 4। तो गाइस D भी हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि इसकी AP फाइंड आउट करो, पहले हमने AP निकाल दी, अब D पता चल गया। अब हमको A पता है, इसमें 7 है, D इज इक्वल टू 4 है और n इज इक्वल टू 15। 15 टर्म्स का हमको बोला है कि सम बताओ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 2a + n-1 d। n 15 है, n की जगह 15 पुट किया, 15/2, 2 a की जगह 7 प्लस 15 - 1 d की जगह 4। बस गाइस इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन तो आपको आ ही गई इतने सारे क्वेश्चन करके। 15/2, 2 7 जा 14 प्लस 14 × 4, 14 4 जा 56। ये हो गया 15/2, इन दोनों को ऐड किया 70 और 2 से 70 को कट कर देंगे तो आएगा 35 और इन दोनों की इंटू करी तो आ गया 525। दिस इज़ योर आंसर। तो गाइस इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही आप इजीली खुद से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो गाइस 11th क्वेश्चन देखिए, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n - n²। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का हमें सम मालूम है,
यानी कि एस एन मालूम है हमको, 4n माइनस एन स्क्वायर. व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? दैट इज़ S1. हमें सम ऑफ फर्स्ट टर्म बतानी है जिसको हम S1 भी बोल सकते हैं. और व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? टू टर्म्स का सम पता लगाना है फिर. तो वही S1 यहाँ पे S1 रख के 1 की वैल्यू निकल जाएगी, S2 रखेंगे सेकेंड टर्म निकल जाएगी, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकल जाएगी. व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म? फिर सेकेंड टर्म पता लगानी है. पहले सम ऑफ टू टर्म्स निकल गई, सम ऑफ वन टर्म्स निकल गई. जब सेकेंड टर्म क्या होगी? सम ऑफ टू टर्म में से माइनस कर देंगे S1, वो निकल जाएगा. ईजी है, यहाँ तक समझ में आया. फिर सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द nth टर्म. उसके बाद थर्ड टर्म निकालनी है. थर्ड टर्म निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा हमको? पहले सेकेंड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे और 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी. फिर उसके बाद हमसे टेंथ पूछिए तो टेंथ के लिए भी हमें सम ऑफ 9 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालेंगे और S10 में से S9 माइनस करेंगे तो टेंथ टर्म निकल जाएगी. ठीक है गाइज, तो अब हम निकालना शुरू करते हैं. फिर nth टर्म निकालनी है, यहाँ तक पहुँचेंगे. पहले हम यहाँ निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट S1 हमें पता लगाना है सबसे पहले. व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म पूछा उसने, तो S1 4 इंटू एन की जगह 1 रख देंगे. 4 1 ज़ा 4 माइनस 1, 4 में से 1 कटा 3 आ गया. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म निकल गई गाइज. अब हमसे व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म पूछा था, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. हमसे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स पूछा है. उसके लिए क्या करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स लिख करके बताएंगे पहले. इज इक्वल टू, इसको S2 से हम डिनोट कर सकते हैं. यहाँ पर भी हम 4n माइनस एन स्क्वायर में n की जगह 2 पुट कर देंगे. 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, 8 में से 4 गया 4, तो S2 हमारा आ गया 4. अब हमें सेकंड टर्म बतानी थी. सम ऑफ टू टर्म्स निकल गई. उसके बाद हमसे पूछा था व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एंड व्हाट इज़ द सेकंड टर्म. फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकल गया. अब हम सेकंड टर्म पता लगाएंगे. सेकंड टर्म के लिए वही हमें S2 में से S1 माइनस कर देंगे. सम ऑफ सेकंड टर्म में से सम ऑफ वन टर्म्स का जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. सेकेंड टर्म पता चल गई. अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया था फिर व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म हो गया. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म. अब थर्ड टर्म पता लगाने के लिए फिर हम इसमें आगे निकालते हैं थर्ड टर्म इज इक्वल टू, थर्ड टर्म के लिए S3 माइनस S2 करना है. ओ, तो पहले हमें S3 फाइंड आउट करना पड़ेगा. S3 तो निकाला ही नहीं. S3 इज इक्वल टू, S3 इज इक्वल टू वही 4n माइनस एन स्क्वायर में हम 3 की वैल्यू पुट करेंगे. n की जगह 3 रख देंगे. 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 12 में से माइनस किया 9, 3 आ गया. तो सम ऑफ थर्ड टर्म आ गया हमारा. अब थर्ड टर्म भी बतानी, तो थर्ड टर्म के लिए हमें S3 माइनस S2 करना पड़ेगा. थर्ड टर्म इज इक्वल टू S3 माइनस S2. S3 अभी निकाला हमने 3 और S2 हमारा है ऊपर निकाला था हमने 4. इसका आंसर आ गया -1. तो थर्ड टर्म भी पता चल गई. अब हमें क्वेश्चन में उसके बाद कहा गया द टेंथ टर्म एंड द nth टर्म. तो टेंथ टर्म निकालने के लिए भी हमें सम ऑफ 9 टर्म्स और सम ऑफ 10 टर्म्स पता होना चाहिए. तो हम सम ऑफ 9 टर्म्स निकालते हैं. S9 इज इक्वल टू वही 4n माइनस एन स्क्वायर में पुट किया. 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर. 4 9 का 36, 9 9 ज़ा 81, ये आ गया माइनस का 45. अब S10 भी ऐसे ही निकालेंगे. 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100, ये हो गया -60. तो अब हमको टेंथ टर्म बतानी थी. तो टेंथ टर्म के लिए टेंथ टर्म S10 माइनस S9. S10 हुआ -60 माइनस का 45,
तो -60 ये +45 हो गया, तो ये आ गया -15 माइनस करके। तो गाइज 10th टर्म भी पता चल गई। अब हमसे लास्ट में पूछा गया था nth टर्म। nth टर्म निकालने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें Sn पता लगाना है। Sn तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब Sn-1 पता लगाना है। इसके लिए n की जगह n-1 पुट कर देंगे। ठीक है गाइज, ये 4 का 4 n-1 की होल स्क्वायर और n स्क्वायर है तो n-1 का होल स्क्वायर हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 4n-4 और इसमें हम a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट डाल के लिखते हैं पहले, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। माइनस का फॉर्मूला है तो 2n और प्लस का होता है बी स्क्वायर। लग गया ये फॉर्मूला। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो गया प्लस का 2n और ये हो गया माइनस का 1। अब आगे 4n प्लस 2n 6n हुआ, n स्क्वायर है माइनस का n स्क्वायर प्लस 6n माइनस का 5। अब आगे इसको हमें nth टर्म पूछी गई है। nth टर्म निकालने के लिए जैसे औरों में किया था Sn माइनस Sn-1 करना है। Sn हमारा है 4n माइनस एन स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है माइनस का n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, जो हमने अभी Sn-1 फाइंड आउट किया। अब इसका ब्रैकेट खोल देंगे, अंदर वाला माइनस है, माइनस का प्लस n स्क्वायर हो गया, माइनस का 6n हो गया और प्लस का 5। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस था इसलिए सारे साइन चेंज हो गए। अब ये 4n में से 6n माइनस करेंगे, माइनस का 2n और ये हुआ n स्क्वायर और n स्क्वायर एक प्लस एक माइनस है, कट गया और ये बचा +5। तो गाइस -2n + 5 आ गया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है पर इतनी सारी चीज़ें पूछी गई हैं, आपको 1 बाय 1 सब निकालते चले जानी है। बिल्कुल ईजी मेथड है। तो गाइस 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो गाइस फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉसिबल इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। हमें सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉसिबल इंटीजर्स पता लगाने हैं, जो सम निकालना है उनका जो डिविजिबल है बाय 6 से। तो 6 से डिविजिबल तो हम सबसे पहले हमें एपी फाइंड आउट करनी है। क्या एपी होगी? द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से 6 का टेबल आ जाएगा, 6 6 2 12, 6 3 जा 18 और ये डॉट लगा के छोड़ देंगे। ये हमारी एपी बन गई। और पता है कि 6 का डिफरेंस है तो इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी, ये एपी है। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने, तो ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 6 है एंड डी भी 6 है क्योंकि 12 माइनस 6 करेंगे 6 आएगा। और फाइंड आउट क्या करना है? सम ऑफ 40 टर्म्स यानी कि S40। S40 में वही n/2 40/2 बन गया। 2a, ए हमारा 6 है प्लस n 40 है -1 और डी भी हमारा 6 है। तो ये हमने पुट कर दी वैल्यू। तो गाइस अब बस इसे सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन था ये। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2 2 ज़ा 4 0 20 आ गया ये। 2 6 ज़ा 12 39 इंटू 6। ईजी कैलकुलेशन है। 12 प्लस 39 के 6 से इंटू करेंगे 234 आ गया। 20 इंटू 34 में 12 को ऐड करेंगे 246 हो गया और इन दोनों को इंटू करेंगे तो 4920 आ गया। तो गाइस हो गया क्वेश्चन, वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो गाइस फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, 8 के 15 मल्टीपल्स लेने हैं और उनका हमें सम निकालना है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, दैट मीन्स। तो पहले हम ए पी बनाएंगे। क्या बनती है? 8 की मल्टीपल्स, तो 8 2 16, 8 3 24
और फर्स्ट 15 लेने हैं, तो लास्ट में आया 8 इंटू 15 और 8 को 15 से इंटू किया, नेक्स्ट लाइन में 120 आ गया। ये हमारी AP बन गई। हमें S15 यानी कि 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का निकालना है, तो इसलिए सम ऑफ 15 टर्म्स फॉर्मूले पुट किया n/2 यानी 15/2 8 + 120। तो गाइस इसमें हमने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाया बिकॉज हमें यहाँ पे लास्ट टर्म मालूम है 120 है, तो शॉर्टकट वाला लगाए हम, क्यों लॉन्ग मेथड वाला लगाए। तो फॉर्मूला ये जो हम लगाते हैं हमेशा यहाँ लिख के बता देती हूँ मैं, n/2 a + l। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म वाला, जिसमें हमें लास्ट टर्म मालूम हो। तो S15 15/2 8 प्लस लास्ट टर्म हमें क्वेश्चन में 120 गिवन है, तो 120 रख दिया और a हमारा 8 था, 8 रख दिया। बस गाइस इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा 15/2 120 में 8 प्लस किया 128। अब इसको बस कैलकुलेट करना है आंसर। ये 2 से 128 कट रहा है, तो 2 6 12 2 4 8 64 आ गया काट के, और 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 960। दैट इज़ योर आंसर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं गाइस। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो गाइस 0 और 50 के बीच में हमें ऑड नंबर्स का सम पता लगाना है। तो ऑड नंबर्स है कौन से, पहले हम वो लिखेंगे, फिर उनमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम पता लगाते हैं 0 के बाद हमारा जो ऑड नंबर आता है वो 1 आता है, 1 3 5 7 और ऐसे ही बनेगा। और लास्ट नंबर 50 है, 50 से पहले ऑड नंबर होता है 49। तो ये एक आपकी AP बन गई। और ये 0 से 50 के बीच में एक नंबर छोड़ के निकले हैं, तो आप इजीली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितने टोटल नंबर होंगे, 25। तो यहाँ लिख के बता देंगे हम, दे आर 25 टर्म्स। 25 टर्म्स हैं, तो हमें क्या निकालना है, S25। और यहाँ पे भी हमें लास्ट टर्म मालूम है, इसलिए हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। n/2, तो n यानी कि 25/2, A1 है और लास्ट टर्म 49 है। बस इसे कैलकुलेट करें, आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छे और इजी क्वेश्चन है गाइज, इनको अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करना। और ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में आते हैं। 49 और 1 50, ये 2 से कट हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 इंटू 25 625। ये आपका आंसर आ गया। तो गाइज अच्छा था क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताती हूँ, अब अपनी बुक में से क्वेश्चन चेक करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। कि कोई कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसमें पेनल्टी लगाई गई है और वो डिले हो रही है पूरी करने में। कैसे है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, यानी कि ए हमारा हो गया 200। उसके बाद ₹250 फॉर द सेकेंड डे, यानी कि हमें इसमें डी पता है, वो हो गया 50। 250 आ रहा है क्योंकि 250 में से 200 माइनस करेंगे, हमको डी पता चल गया। ₹300 फॉर द थर्ड डे, यानी कि वो 50-50 डिफरेंस है। उसके बाद देन पेनल्टी ऑफ फॉर ईच सक्सीडिंग डे बिंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रेसिडिंग डे, यानी कि D50 हो गया, वही उसने लिख के बताया। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 डेज, यानी कि n हमें पता है 30 है, 30 डेज डिले करे तो उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी कि हमें इसमें सम ऑफ 30 टर्म्स का निकालना है कि कितने पैसे वो पे करेगा। SN का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हमें वही फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a प्लस n-1d। तो अब इसमें हमें n 30 मालूम है, 30/2, 2a हमें मालूम है 200 प्लस n 30 है, 30-1, और d हमें पता है 50। रख दिया हमने और बस अब इसको कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या इसको कैलकुलेट करें, 2 से 30 कट गया, 15 आ गया, ये आ गया 400, 30 में से 1 घटाया 29 इंटू 50। अब नेक्स्ट 10 में इनकी इंटू कर लेते हैं, 400
29 को 50 से इंटू करेंगे तो आएगा 1450। बस गई कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। 15 इन दोनों को ऐड किया तो आएगा 1850 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27750। गाइस मल्टीप्लाई आपको आती है, प्लस करना आता है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, आप खुद से करके चेक करेंगे, यही आएगा। तो हम इसको आंसर में लिख के बताएंगे, जो क्वेश्चन में हमसे जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसका आंसर लिख के बताते हैं तो फुल मार्क्स मिलते हैं। हैंस अ डिले ऑफ 30 days costs the contractor ₹27750। ये हमसे पूछा गया कि 30 डेज में डिले होगा तो कितने पैसे लगेंगे, ₹27750। क्वेश्चन कंप्लीट गाइस, इजी था क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 ईच प्राइजेस टू स्टूडेंट्स टू ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक एकेडमिक परफॉर्मेंस थी स्कूल में जिसमें हर एक बच्चे को 700, सम ऑफ ₹700 मतलब टोटल सम 700 है, वो इस तरीके से दिया गया कि इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइजेस, कि 20 लेस देन है उसके प्राइस से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो गाइस टोटल कितने थे हमारे यहाँ पे, 700 टू बी यूज गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स फॉर ए स्कूल फॉर इच ओवरऑल। और तो टोटल जो हमने प्राइजेस है हमारे यहाँ पे टोटल 700 दिया हुआ है, लेकिन 700 से पहले जो हमें इसे मानना है क्योंकि टोटल 7 है, तो A+60 से स्टार्ट किया, A+60, A+40, A+20, A-20, A-40, A-60, ये हमारे टोटल 7 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 बीच में अगर हम आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आता ए बीच में आया तो इधर से 20 हमने ऐड किए, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ माइनस किए, टोटल 7 हो गए। अब सम ऑफ प्राइजेस बी, इन सब का हमें सम करना है, हम लिख के बताएंगे, इसलिए द सम ऑफ द प्राइजेस इज, इन सबको हमें प्लस करके इक्वल टू में 700 लिख देना है। तो A+60 प्लस A+40 प्लस A+20 प्लस A-20 प्लस A-40 प्लस A-60 इज इक्वल टू 700 लिख दिया। गाइस जिसे कैलकुलेट करना है हमको, तो ये टोटल ए वाले जितने भी हैं, ये टोटल 7 है ए, तो ये 7A बन गया, और बाकी जो है ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स कैलकुलेट करके देखो, ये 60 प्लस का है, उधर माइनस का है, 40 प्लस का है, इधर 40 माइनस का है, इधर 20 प्लस का है, इधर 20 माइनस का, ये तो सारे नंबर कट गए, सिर्फ ए वाले बच्चे वो 7A आ गया, और इक्वल टू में है 700। तो कहीं ये तो और ईजी हो गया, अब तो बस अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाय 7, ये कट के आ गया 100। अब A100 आ गया, तो जो टोटल 7 प्राइजेस थे वो कैसे पता चलेंगे, सबसे पहले हमने A+60 माना था, A+60, तो A की वैल्यू पुट कर देंगे, 100 + 60 160। फिर दूसरा था A+40, बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकाल देना है, 100 + 40 140। उसके बाद A+20 यानी कि 100 + 20 120 आ गया। उसके बाद A मतलब 100, उसके बाद A-20 100 -20 80, फिर A-40 100 -40, ये आ गया 60। उसके आगे एक और था A-60, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गए ना। A-60 मतलब 100 - 60, ये आ गया आपका 40।
और बस यहाँ पे हम लास्ट में लिख सकते हैं इन रुपीज़, क्योंकि उसमें रुपीज़ में बताया गया था। आपके आंसर आ गए ये सारे 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। तो ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो गाइस आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। और गाइस इसके आगे जो 3-4 क्वेश्चन और हैं वो बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उनको एक बार देख लेना, आपको आते हैं तो ठीक, वरना उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अब तक कराए हैं मैंने, सारी फुल एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। कहीं भी कभी कन्फ्यूज़न हो कोई तो मुझे कमेंट्स में बताना। और गाइज इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।